9 अगस्त शनिवार सावन पूर्णिमा या कहें कि रक्षाबंधन के दिन पूजा पाठ करना ना करना, व्रत उपवास रखना चाहे ना भी रखना, पर भाई बहन के इस अति पवित्र एवं पावन पर्व पर भाई को भूलकर भी मत खिलाना। ये 7 चीजें, वरना भाई हो जाएगा बर्बाद। बिजनेस व्यापार सहित स्वास्थ्य में होगा बड़ा नुकसान, यहाँ तक कि भाई के जान पर भी मंडरा सकता है। खतरा भक्तों, आप सभी को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि यानी कि रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, 9 अगस्त शनिवार के दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी और यही वह दिन है जब भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। और इस बार की ये पूर्णिमा तिथि अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि ये पूर्णिमा विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटने पर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बहन का कर्तव्य निभाते हुए उनकी सहायता की थी, जिसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने भाई का कर्तव्य निभाते हुए आजीवन उनकी रक्षा का संकल्प लिया था। इस पूर्णिमा तिथि के महत्व एवं महिमा की बात करें तो पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखकर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर भाई को राखी बांधने से भाई और बहन दोनों के ही जीवन में उन्नति तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं और व्यक्ति अंदर से लेकर बाहर तक अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाता है। और ऐसे वैष्णव भक्तों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर भगवान श्रीमन नारायण के शरण बैकुंठ धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। भले ही आप व्रत रखें या ना रखें, पर जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही दोस्तों, आगे हम जानेंगे इस पूर्णिमा के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भगवान भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न हो। तो दोस्तों, श्रावण मास की पूर्णिमा को लेकर इस बार कई सारे लोगों में बेहद असमंजस बनी हुई है कि व्रत की पूर्णिमा कब है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है और रक्षाबंधन कि सही डेट और टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे समाप्त होगी। इसलिए सावन पूर्णिमा का व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा और 9 अगस्त को स्नान दान किया जाएगा और रक्षाबंधन भी इसी दिन मनाया जाएगा। 9 अगस्त को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा में से एक यानी कि सावन पूर्णिमा बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूलकर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको पूर्णिमा, रक्षाबंधन जैसी पवित्र तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने एवं अपने पूर्ण परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, भाई के उज्जवल भविष्य के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखकर जाना। साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी आपको बताऊंगा जिन्हें यदि आप गलती से भी रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के भयंकर क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिससे भाई बहन के जीवन में आजीवन खटास आ सकती है। भक्तों, सर्वप्रथम यदि हम रक्षाबंधन के महत्व की बात करें तो सनातन संस्कृति में रक्षाबंधन बहुत ही खास माना जाता है। उस घर बन में राखी का पर्व मनाया जाता है। उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है, साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो।
जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रावण पूर्णिमा के इस अति पवित्र एवं पावन दिन सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ये सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं दोस्तों जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना, उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस पूर्णिमा के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली, तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन इन सभी पूर्णिमा तिथि में कुछ ऐसी पूर्णिमा तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। वो है उन्हीं में एक है ये सावन पूर्णिमा, यानी कि रक्षाबंधन। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी पूर्णिमा करना संभव ना हो, तो भी श्रावण मास की पूर्णिमा के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये पूर्णिमा भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी को भी अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस पूर्णिमा के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस पूर्णिमा तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म, स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, ये भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति ये एक चीज गलती से भी सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन खा लेता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिएं एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं सावन पूर्णिमा पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हों और धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हों, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन इस पूर्णिमा तिथि पर जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस पूर्णिमा तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो भोग प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हों, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतुफलोपहारं प्रियंते हरिकेशव, मतलब भगवान हरिकेशव को ऋतुफल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आप विशेष रूप से केला और दूध से बनी मिठाई जैसे कि खीर का भोग भगवान श्रीमन नारायण को लगा सकते हैं। और आम, लीची में से कोई फल यदि उपलब्ध हो तो आप उसका भी भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को जरूर लगाएं। पर किसी भी खट्टी चीज या खट्टे फल का भोग भगवान को लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा सावन का महीना होने के कारण इस दिन भगवान शिव की भी पूजा का विधान है, तो आप भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र और आंकड़े के फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। पर ध्यान रहे भक्तों, भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजें आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि शिवलिंग वैराग्य रूप के प्रतीक होते हैं, इसलिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं का सेवन कोई वैरागी सन्यासी या पुजारी ही ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना? पर भक्तों, यदि किसी कारणवश आप ऋतुफलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित न कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहें तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल न तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को चढ़ाना चाहिए, ना ही भगवान भोलेनाथ जी को, और ना ही भाई बहन को इस चीज को खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है। इसके नाम में ही नाश शब्द है, इसलिए इसे चढ़ाने से आपका जीवन भी नाश हो सकता है। अतः इसे न तो भोग में न रखें, ना ही व्रत में आप इसको खाएं। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है सच्चा नैवेद्य। इसी के साथ प्रिय भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे ये प्रश्न करते हैं कि मैं तो सारी पूर्णिमा एकादशी का व्रत करती हूँ, सभी व्रत त्योहार करती हूँ, फिर आखिर मेरे जीवन से दुख दर्द तकलीफें कम क्यों नहीं हो रही? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई या कौन सा अपराध मुझसे बन गया जिससे मेरे तक भगवान का आशीर्वाद नहीं पहुंच पा रहा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं। शास्त्रों में भी समस्त मनुष्य जाति के पिता भगवान श्रीमन नारायण जी को ही कहा गया है, और पिता कभी भी अपने बच्चों का अहित अमंगल नहीं कर सकते। असल में जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, ये कहीं न तो कहीं हमारे ही इस जन्म अथवा पिछले जन्मों के पाप कर्म होते हैं। अब ये पाप कर्म भगवान की पूजा आराधना करने से, व्रत उपवास रखने से खत्म हो जाते हैं। पर भक्तों, यदि आपसे व्रत के दौरान कुछ गलती हो जाए, विशेषकर किसी शुभ तिथि जैसे कि रक्षाबंधन के दिन आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लें जिसका सेवन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, तो आपको व्रत को करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, और उल्टा आप पाप के भागी बनेंगे, और फिर हमारे जीवन में दुख दर्द परेशानियां लगी रहेंगी। मतलब गलती हमारी और हम दोष भगवान को देते हैं। इस शास्त्र सम्मत चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे भक्तों, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ एकादशी तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जम्बू फल कहा गया है, ये भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। गणेश पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जम्बू फल चारु भक्षणन भक्षण कपर्दिनन लंबोदरन चारुहासनम, यानी कि जैसे मधुर फलों का भक्षण करते हैं जिनके जटाजूट है, जिनका पेट विशाल है, जो सुंदर आसन पर विराजमान है, ऐसे विघ्नेश्वर समस्त गणों के अधिपति और देवों तथा असुरों द्वारा पूजित चरणों वाले गणपति को मैं भजता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप इस रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्तों में मेल के लिए भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी ऋतु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके रक्षाबंधन पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती।
पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराए। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। विशेषकर भाई इस चरणामृत का सेवन बहन को करने दें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, पर आपको सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु जी या उनके अन्य रूपों के तारणामृत को ग्रहण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ी चरणामृत को आप ग्रहण ना करें, ये संतों, सन्यासियों या पुजारियों के लिए ही होता है। दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, साथ ही दोस्तों, इस रक्षा बंधन पर श्री हरि विष्णु जी को गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। वहीं यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई खास इच्छा आपके मन में है, जिसकी पूर्ति के लिए आप दिन रात प्रयासरत है, तो आप इस श्रावण पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि शुद्धि कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें और अभिषेक करते वक्त मन ही मन श्री राम जय राम इस महामंत्र का जाप करते रहें। फिर देखिएगा दोस्तों, कैसे और कितनी चमत्कारी ढंग से कैसे आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा इस श्रावण माह की इस पूर्णिमा के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थीं। अतः जब मखाने से बनी खीर माता को समर्पित की जाती है तो वह अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के भंडार भर देती हैं। इसी तरह सावन पूर्णिमा पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा चढ़ाता है। उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटे। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। श्रावण मास की इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की पूर्णिमा पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है, तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्थि से हुई थी, जिसके वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही ये जमीन में आलू के जैसे उगते
हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि ये मन को अशांत और कामी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री यानी माता लक्ष्मी, यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। रक्षा बंधन पर सूखा नारियल को कद्दूकस कर दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बनाया जाता है। इसे श्रीफल खीर भी कहते हैं। यह श्रीहरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और ना ही उस चूल्हे पे या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो है ना। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको रक्षाबंधन तिथि पर भूलकर भी नहीं कर। रक्षाबंधन के दिन भाई को किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, विशेष रूप से अपनी बहन या परिवार के किसी सदस्य से। यह दिन वचनबद्धता और विश्वास का होता है, और ऐसे शुभ दिन पर असत्य वचन बोलना पाप के तुल्य माना गया है। इस दिन शराब, मांस, तंबाकू जैसे अपवित्र या तामसिक वस्तुओं का सेवन करना भी वर्जित होता है, क्योंकि इससे रक्षा बंधन की शुभता मलिन हो जाती है और बहन के द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र प्रभावहीन हो सकता है। भाई को इस दिन क्रोध से भी बचना चाहिए, विशेषकर बहन या माता पिता पर कोई कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह दिन रिश्तों को मधुर करने का अवसर होता है, न कि कटुता फैलाने का। किसी भी प्रकार का दान, उपहार या वचन बहन को अधूरी भावना से या अहंकार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका फल उल्टा हो सकता है। अगर भाई के मन में कोई स्वार्थ या दंभ होता है, तो रक्षाबंधन का पुण्य नष्ट हो सकता है और बहन के जीवन में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इस दिन भूमि विवाद, धन विवाद या पारिवारिक झगड़ों की चर्चा करना भी अति दोषपूर्ण माना गया है। खासकर यदि बहन मायके आई हो, तो उसे मानसिक पीड़ा देने वाली कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। कलाई पर राखी बंधवाने के तुरंत बाद अपने कर्तव्यों को ना भूलें, बल्कि बहन के प्रति मन, वचन और कर्म से रक्षा का संकल्प लें। बहन के सम्मान में किसी भी प्रकार की चूक, उपेक्षा या अनदेखी इस दिन बहुत बड़ा पाप मानी जाती है। और सबसे मुख्य बात, इस दिन किसी अन्य स्त्री के प्रति बुरी दृष्टि, दुर्वचन या अनुचित व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन केवल बहन के लिए नहीं, बल्कि नारी सम्मान की स्थापना का दिन होता है। यदि भाई इस दिन संयम, श्रद्धा और सेवा का भाव रखता है, तो रक्षा सूत्र देवताओं के आशीर्वाद के समान प्रभावी होता है और जीवन भर उसके ऊपर संकट की छाया नहीं आती।